इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट के कितने किस्म होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? सब्जेक्ट का मतलब है फाइल, यानी जुमले में वो सब्जेक्ट है जो काम करता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी किसी भी जुमले यानी किसी भी फ़िक्रे में बगैर सब्जेक्ट के कोई भी फ़िक्रा बन ही नहीं सकता। चाहे कोई भी सेंटेंस हो जाए, चाहे कोई भी ऐसा फ़िक्रा हो, बगैर सेंटेंस के नामुकम्मल होता है। यानी उसमें सब्जेक्ट लाजमी हम लिखते हैं। तो इस तरह आप समझेंगे नहीं, जैसे फ़िक्रे में किसी भी काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। यानी सब्जेक्ट वो है, फ़िक्रे में कोई ना कोई काम लाजमी करता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट यानी इतने होते हैं, आप याद तो कर सकते हैं, लेकिन उनको हम इस्तेमाल किस तरह करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है और कहाँ इस्तेमाल होता है फ़िक्रे में। सब्जेक्ट हमेशा फ़िक्रे में शुरू में लगता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो आज हम सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आगे चलते हैं। सब्जेक्ट वो होता है, फ़ाइल हमेशा फ़िक्रे के शुरू में यूज़ होगा। यानी सब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं फ़ाइल। फ़ाइल वो होता है जो हमेशा किसी भी फ़िक्रे में शुरू में यूज़ होता है, तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई काम करने वाला, उसे हम फ़ाइल कहते हैं। तो फ़िलहाल आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट के बारे में, और फिर किसी और वीडियो में क्लास में सीखेंगे वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। मिसालें देख लें आप। ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। आई ईट मील, मैं खाना खाता हूँ। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। यू ड्रिंक टी, तुम चाय पीते हो। दे हेल्प, वो मदद करते हैं। इसमें आप शुरू में देखेंगे फ़िक्रे में सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, जैसे ही भी एक सब्जेक्ट है, आए भी एक सब्जेक्ट है, वही भी एक सब्जेक्ट है, यू भी एक सब्जेक्ट है, और दे भी एक सब्जेक्ट है। इस फ़िक्रे में जो भी फ़िक्रे लिखे हुए हैं, इसमें सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट इस्तेमाल किया हुआ है। बगैर सब्जेक्ट के कोई भी फ़िक्रा मुकम्मल नहीं होगा। तो आप मिसालें देख लीं और आगे हम बढ़ते हैं। सब्जेक्ट दो किस्म के होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, जो वाहिद होता है। एक सब्जेक्ट होता है प्लूरल, जो जमा के लिए इस्तेमाल होता है। अब जो वाहिद सिंगुलर सब्जेक्ट है वो यानी एक शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट जमा यानी दो या ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये ही जो सब्जेक्ट है, पहला है ही, वो लड़का, शी वो लड़की। इट जो इस्तेमाल होता है वो ये गैर जानदार चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अब सीखते हैं सब्जेक्ट वो प्लूरल जमा यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आए हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी मैं। वही का मतलब होता है हम, दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए। यू का मतलब होता है तुम। दे का मतलब होता है वो, यानी जमा, यानी जो आपके सामने नहीं, वो कहीं दूर हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दे, यानी वो लोग। तो आज हमने सीखे, तो सब्जेक्ट के दो किस्म होते हैं, एक वाहिद और एक जमा, यानी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ही सब्जेक्ट होता है, यानी वो एक लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मिसालें लिखी हुई हैं। ही प्लेस, यानी वो खेलता है। ही क्राइज, वो रोता है। ही टीच, वो पढ़ाता है। ही ईट्स, वो खाता है। ही गोज़, वो जाता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ही का सब्जेक्ट हमने पहले लिखा है, फिर उसके बाद हमने वर्ब डाला है। तो शी का भी सब्जेक्ट इस तरह लिखा हुआ है, जैसे शी का मतलब है वो लड़की, ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे शी हेल्प्स, वो मदद करती है। शी ओपन्स, वो खोलती है। शी स्टडीज़, वो पढ़ती है। शी स्लीप्स, वो सोती है। शी ट्रेवल्स, वो सफ़र करती है। इसमें भी हमने पहले सब्जेक्ट लिखा है, फिर इसमें हमने वर्ब लिखा है। तो शी जो इस्तेमाल होता है लड़की के लिए इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट, और ही सब्जेक्ट होता है लड़के के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। और आगे चलते हैं। इट जो सब्जेक्ट है वो
गैर जानदार चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ये किसी इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये सिर्फ इस्तेमाल होगा इट जो है गैर जानदार चीज़ के लिए। जैसे इट वर्क्स, यानी इसमें देखिए पहले सब्जेक्ट लिखा है हमने, इट वर्क्स ये काम करती है। इट इज़ अ डॉग ये कुत्ता है, इसमें पहले सब्जेक्ट लिखा। जैसे इट इज़ अ स्टोरी, इसमें पहले सब्जेक्ट लिखा हमने, ये एक कहानी है। इट इज़ अ कैट ये एक बिल्ली है, इसमें सब्जेक्ट लिखा। इट इज़ अ बुक ये एक किताब है, इसमें भी हमने इट का सब्जेक्ट इस्तेमाल किया। अब देखते हैं आई का सब्जेक्ट। आई का मतलब होता है मैं, यानी हम ये अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई एम अ बॉय मैं एक लड़का हूँ। आई एम अ गुड मैं अच्छा हूँ। आई लाइक इट मुझे ये पसंद है। आई टेक टी मैं चाय पीता हूँ। आई लर्न द लेसन मैं सबक सीखता हूँ। आई का सब्जेक्ट हम सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी मैं अपने लिए इस्तेमाल करूँगा। और आगे सब्जेक्ट के और किस्म देखते हैं और कौन कौन से इस्तेमाल होंगे। हुई सब्जेक्ट अक्सर तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, यानी हुई का मतलब होता है हम। इसको हम इस्तेमाल करते हैं दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए। इसकी मिसाल लिखी हुई हैं। वी आर बॉयज़ हम लड़के हैं। वी वर्क हम काम करते हैं। वी आर हैप्पी हम खुश हैं। वी आर ऑनेस्ट हम ईमानदार हैं। वी आर स्टूडेंट्स हम तालिब इल्म हैं। तो इसमें भी हमने पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हमने वर्ब लिखा। तो आज की इस वीडियो में हमने वी का भी हमने सब्जेक्ट सीख लिया। अब हम सीखते हैं यू का सब्जेक्ट। यू का मतलब होता है तुम। ये सब्जेक्ट में तुम के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यू आर नाइस तुम अच्छे हो, किसी सामने वाले लोगों के लिए या किसी सामने शख्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे यू आर टीचर तुम उस्ताद हो। यू आर हम्बल तुम आजिज़ हो। यू आर गुड तुम अच्छे हो। यू आर अ गर्ल तुम एक लड़की हो। यू का हम इस्तेमाल करते हैं किसी सामने वाले शख्स के लिए। तो इसमें भी हमने सीखा वी भी और यू भी, इन दोनों का सब्जेक्ट। और भी हम सीखते हैं सब्जेक्ट एक। अब हम सीखेंगे दे का सब्जेक्ट। दे यानी वो, यानी सब, यानी दे का इस्तेमाल यानी बहुत से लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे दे आर फ्रेंड्स वो दोस्त हैं। दे ईट वो खाते हैं। दे सिंग वो गाते हैं। दे आर टीचर्स वो उस्ताद हैं। दे आर नाइस वो अच्छे हैं। दे का सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं बहुत से लोगों के लिए। अब इसमें भी हमने पहले मेंशन किया, सब्जेक्ट को पहले लिखा, फिर उसके बाद फ़िक्रे में हमने वर्ब लिखा। तो इसमें भी हमने सब्जेक्ट में दे पहले लगाया, फिर उसके बाद वर्ब हमने लगाया। तो आपने ये सीखा, सारे सब्जेक्ट मैंने आपको सिखा दिए। अब हम एक दूसरी क्लास में सीखेंगे वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट।